सो हे गाइस, ये हमारा दूसरा पार्ट है ट्रेजर चेस्ट के डॉक्टर जनरल फॉर एंट्रीज अगस्त 6, 1945। तो हम अपना नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर रहे थे। एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मतलब ये एक्सक्यूज़ मी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो जो हेड था, जो खोपड़ी थी, वो आकर डॉक्टर के पैर से लड़ गई थी। तो वो पीछे मुड़कर देखा और उस खोपड़ी को क्या बोल रहा है? सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी सॉरी बोल रहा है। और उससे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे सॉरी सॉरी क्यों कहा? कि वो मरा हुआ है। डॉक्टर को भी दिख रहा है कि वो मरा हुआ है, पर उस समय उनका दिमाग काम नहीं किया और वो जल्दी जल्दी में क्या कह दिए? सॉरी सॉरी, ही वॉज डेड। पर वो मरा हुआ था। अ गेट हैड क्रश्ड हिम। और वो जो मरा था वो किस वजह से मरा था? उसके ऊपर एक गेट गिर गया था। एक बड़ा जो लोहे का गेट होता है वो उसके ऊपर गिर गया था। देयर वी स्टूड अफ्रेड। और हम वहाँ उस खोपड़ी को देखकर क्या हो गए? खड़े हो गए और डर से हो गए। ए हाउस स्टैंडिंग बिफोर अस टिल्टेड शॉर्ट। और हमारे बगल में एक हाउस था, वो थोड़ा सा टिल्टेड था। टिल्टेड मतलब झुका हुआ था, हमारी तरफ झुका हुआ था। श्वेड टॉप्ड एंड क्रैश्ड। और क्या हुआ? वो गिर पड़ा। फायर फ्रैंग अप इन द डस्ट। और जब वो बिल्डिंग गिरी, जब वो हाउस गिरा, तो जैसे ही गिरा तो धूल उड़ी। ठीक, धूल उड़ी। धूल उड़ने के साथ साथ जब वो घर गिरा तो उसमें आग भी लग गई। ठीक, स्प्रेड बाय द विंड। और क्या हुआ? अब हवा भी चल रही थी। अब वो आग क्या हो रही थी? आग हवा की मदद से पूरी जगह फैल रही थी। इट ड्रॉन्ड ऑन अस वी मस्ट। आई डोंट ऑन अस वी मस्ट। उसके दिमाग में क्या हुआ? एक आइडिया है उसके दिमाग में और वो बोला हमें ये करना चाहिए। वी मस्ट, हमें करना चाहिए। उसके डॉक्टर के दिमाग में एक आइडिया है जो कि उसने क्या कहा? हमें इस आइडिया को करना चाहिए, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। अब क्या बोल रहा है? गेट टू द हॉस्पिटल, वी नीडेड एड। क्या बोला है कि हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि हम अपने आप को ठीक कर सकें। एंड आई मस्ट हेल्प माई स्टाफ टू। क्योंकि वो एक डॉक्टर था तो उसको अपने हेल्थ के साथ साथ अपने स्टाफ की भी हेल्प करनी थी। ठीक, अपनी हेल्प के साथ साथ उसको अपने स्टाफ की भी हेल्प करनी थी। तो इस सिचुएशन में भी वो कह रहा है कि वहाँ पर हम जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, अपना ऐड कराएंगे, अपना कि पट्टी वट्टी मलहम पट्टी करेंगे और मुझे अपनी स्टाफ की भी मलहम पट्टी और देखभाल उल्लू की करनी है। सेंस टू मी देन आई वंडर्ड हाउ। क्या बोला है? थ्रू दिस मेड सेंस टू मी देन आई वंडर्ड हाउ आई कुड। ये क्या है? ये थॉट के बाद बोला गया है। ठीक, ये क्या है? थॉट के बाद बोला गया है। माई लेग्स गिव वे, आई सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। अब उस कि अब जो डॉक्टर था उसके थाई में वो लकड़ी घुस गई थी और ब्लीडिंग हो ही जा रही है, खून निकला जा रहा है। और यहाँ पर उसके गले में आर्टरी थी, वो फट चुकी, वहाँ से खून निकला जा रहा है। उसके चीख फट चुकी थी, उधर से खून निकला, सब जगह से खून निकल रहा है बेचारे को। और वो बेचारा इतना ज़्यादा दौड़ रहा था कि दौड़ रहा था, खून निकला जा रहा था, खून निकला जा रहा था। ठीक, अब क्या हुआ? बोल रहा है कि माई लेग गिव वे। अब उन्होंने रास्ता छोड़ दिया था। क्या कहना चाहते हैं? आप जिस रास्ते से जाते हो, जैसे आप सीधा जा रहे हो, ठीक, आप वही रास्ता ही भूल जाओ। यहाँ कहना चाहते हैं कि मेरे लेग्स अब रास्ता भूल गए हैं, रास्ता भूल गए हैं, कि अब उनमें कोई होप नहीं है। आई सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। और जब उसके पैरों में चलने की ताकत नहीं हुई तो वो ग्राउंड पे बैठ गया। थ्रो सीज्ड मी। वो प्यास के मारे क्या हो रहा था? तड़प रहा था। बट नो वाटर कुड बी फाउंड। पर यहाँ वहाँ कोई भी वाटर, क्योंकि अगर था भी तो वो दूषित हो गया था। माई ब्रीथ वॉज शॉर्ट। मेरी क्या हो रही थी? ब्रीथ क्या हो रही थी? शॉर्ट हुई जा रही थी। जैसे आप कभी कभार रोते हो तो आपकी ब्रीथ क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। वैसे ही डॉक्टर की ब्रीथ भी क्या हो रही है? शॉर्ट भी हो जा रही है। फिर क्या है? बट बिट बाय बिट माई स्ट्रेंथ सीम टू रिसीव। और जब वो बैठा था, ठीक, जब वो बैठा था थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, जब वो बैठा था तो उसके अंदर क्या थोड़ी थोड़ी, जैसे आप रेस्ट करते हो
अगर आप थोड़ी देर सुस्ता लिए, 10 सेकंड भी सुस्ता लिए तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो क्या बोल रहा है कि मुझे जब मैं बैठा तो मुझे स्ट्रेंथ आई और मुझे ऐसा लगा सीम टू रिसीव, मुझे स्ट्रेंथ रिसीव हुई, मतलब मेरे अंदर स्ट्रेंथ है और मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर चल सकता हूँ। एंड आई गॉट अप एट लेंथ, और मैं क्या हुआ, खड़ा हो गया। क्या हो गया, मैं खड़ा हो गया। आई वॉज स्टिल नेकेड, मैं कपड़ा नहीं पहना था। बट आई फेल्ट नो शेम, पर मुझे शर्म भी नहीं आ रही थी। क्यों? दिस थॉट डिस्टर्ब मी समवॉट टिल आई केम, मतलब ये थॉट मुझे बहुत डिस्टर्ब किया कि मैं कपड़ा नहीं पहना हूँ तो मुझे शर्म क्यों नहीं आ रही। अपॉन ए सोल्जर स्टैंडिंग साइलेंसली, और फिर क्या हुआ, उसके आगे एक क्या हुआ, एक सोल्जर खड़ा था और वो क्या एकदम चुप्पी मार के खड़ा था, कुछ बोल नहीं रहा था। हु गेव द टॉवल अराउंड हिज नेक टू मी, और उसने क्या हुआ, उसने टॉवल दिया जो कि उसने अपने नेक में बांध कर रखा था। माई लेग स्टिफ विथ ड्राइड ब्लड, अब क्या जो उसका ब्लड था, जो उसका लेग था उसमें जो खून निकल रहा था और वो धीरे धीरे बंद हो रहा है और धीरे धीरे ड्राइड होने लग रहा है। ठीक, जो खून निकल गया है आपका, जो पैर पे अभी भी खून बचा हुआ है, जिससे खून बह रहा है, और जहाँ से खून जा रहा है वहाँ पे खून बंद हो गया, और जिस रास्ते से खून जा रहा था वहाँ पे खून ड्राइड होने लगा। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि उसके खून सूख गया, यहाँ तक पहुँचे थे हम। अब रिबल्ड आई सेड, वो बोला कि रिबल्ड, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने कहा टू योको-सैन शी मस्ट गो ऑन हेड, उसने क्या कहा, योको-सैन से बोला, अपनी वाइफ से बोला कि आप क्या बढ़ो, आप आगे बढ़ो, मैं यहीं रहूँगा, तुम जाओ आगे, मैं यहीं रहूँ, क्योंकि उसके अंदर इतना ताकत नहीं थी। ऑफकोर्स अगर आपको बहुत जगह कंटिन्यूसली आपको बहुत ब्लड लॉस हो जाए तो फिर आपके में चलने की ताकत नहीं रहेगी। तो यहाँ बोल रहा है योको-सैन, आप क्या जाओ, आप आगे जाओ, मैं यहीं रहूँगा। शी डिड नॉट विश टू डू बट इट इज़ आवर डिस्ट्रेस, बस क्या हुआ, योको-सैन जाना नहीं चाहती थी पर वो उसकी मजबूरी थी, अगर वो नहीं जाती तो वो उस दुनिया में नहीं होती। वॉट चॉइस हैड बी, पर उसके पास क्या ही चॉइस थी। अ ड्रेडफुल लोनलीनेस, क्या हुआ, यहाँ पे देखिए बोला गया क्या, अ ड्रेडफुल लोनलीनेस, इसका मतलब क्या है, ये डॉक्टर के लिए यूज़ हुआ है। बोला गया ड्रेडफुल लोनलीनेस केम ओवर मी व्हेन शी हैड गॉन, अब बोल रहा उसके पास क्या ही चॉइस रहती, डॉक्टर बोला है अब उसके पास क्या ही चॉइस रहती। ठीक, और जब वो गई, जब योको-सैन गई, जैसे आप दो लोग हो, दो दोस्त हो, एक दोस्त आपका छोड़ के चला जाए स्कूल, तो आपको क्या हुआ, आपको मतलब लोनली फील होने लगेगा, आप कुछ करने का मन नहीं करेगा। ठीक, वैसे यहाँ पे योको-सैन जब डॉक्टर को छोड़ के चली जाती है तो उसको एक भयानक लोनलीनेस, मतलब एक अकेलापन घेर लेता है। माई माइंड रैन एट हाई स्पीड, और मेरा दिमाग एक बहुत तेज़ गति से चलने लगा। माई बॉडी क्रेप्ट बिहाइंड, मेरा क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि माई माइंड रैन एट हाई स्पीड, माई बॉडी क्रेप्ट बिहाइंड, मतलब कहना चाहता है मेरा दिमाग तो बहुत तेज़ी, मतलब जब मैं खड़ा था, जब मैं वहाँ स्ट्रीट पे था तो मेरा दिमाग तो बहुत तेज़ी से चल रहा था, पर मेरा जो बॉडी है वो पीछे था, मतलब जैसा है वैसा ही था। आप जैसे खड़े होकर कुछ सोच रहे हो, ठीक, तो आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, और आपका दिमाग क्या है, मूवमेंट पर है। ठीक, तो बोल रहा है वही मेरा जो दिमाग है वो क्या है, हाई स्पीड पे चल रहा है, और मेरी जो बॉडी है वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। अब क्या बोल रहा है, आई सॉ द शैडो फॉर्म, क्या बोला है, आई सॉ द शैडो फॉर्म्स ऑफ पीपल सम वी ए घोस्ट, और उसने क्या देखा, उसने शैडो देखा। ठीक, पीपल्स जो उसके सामने से गुजर रहे थे उनके शैडो देखा, तो सम वे घोस्ट, कुछ भूत थे, सम स्केयर को, कुछ स्केयर को जैसे थे, ऑल वे वर्डलेस डम्प, और कुछ क्या, और सारे लोग जितने लोग भी थे वहाँ पे कुछ बोल नहीं रहे थे, डंप बने हुए थे, आर्म स्ट्रेच स्ट्रेट आउट। इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग देखे होंगे जैसे स्केयर को खड़ा रहता है
ऐसे जैसे ये स्क्वेयर को है ये, तो ये अपने दोनों हाथ ऐसे फैला के रखता है ना, तो ऐसे ही वो क्या अपने स्ट्रेच किए हुए थे आर्म्स, शोल्डर टू डैंगलिंग हैंड, ठीक, शोल्डर से, क्या ये शोल्डर है, ठीक, शोल्डर से लोग अपने आर्म्स को एकदम स्ट्रेच किए हुए थे। इट टुक टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड। वो क्या हुआ, जो हमारे डॉक्टर हैं उनको ये सोचने में थोड़ा दिक्कत हुआ कि यहाँ पे जो पीपल्स हैं वो ऐसे स्केयर को जैसे क्यों हैं, स्केयर को जैसे अपने हाथ क्यों फैलाए हुए हैं। द फ्रिक्शन ऑफ द बोन कॉज सो मच पेन। तब उन्हें पता चला कि जो जैसे आपके क्या हुआ, आपके हाथ में चोट लगी है, पूरा हाथ में आपको चोट लगी है, ठीक। तब आप जब अपना हाथ नॉर्मल तरीके से रखोगे तो वो आपके क्या होगा, बॉडी से टच होगा, फ्रिक्शन करेगा, और जो जला और क्या तब ज़्यादा पेन होगा, ठीक। अगर आपका कोई हाथ जल जाए, डैमेज हो जाए, तो अगर आप अपने बॉडी जैसे नॉर्मल तरीके से आप चलते हो वैसे चलोगे तो वो मसल्स टू मसल्स बहुत फ्रिक्शन करेगा और बहुत ही पेन कॉज करेगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे बोला गया द फ्रेट चिप फ्रेश अगेंस्ट फ्रेश अगेन, मतलब बोला गया वही मैंने जो बताया आपको कि उनका जो हाथ है, ठीक, जो हाथ है वो आपके बॉडी में जो मसल्स है उससे क्या होगा, फ्रिक्शन करेगा और बहुत ही दर्द करेगा। दोज हु कुड सफर इन अ ब्लैंक परेड, बोला गया है कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि ब्लैंक परेड थे। ब्लैंक परेड मतलब जैसे आप परेड में जाते हो, ठीक, कोई इमोशंस नहीं रहते आपके में, ठीक, वैसे ही इनमें भी कोई इमोशंस नहीं थे। टूवर्ड्स द हॉस्पिटल आई सॉ डिसमैक्ड, और वो लोग कहाँ जा रहे थे, हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, और वो लोग एकदम होपलेस थे। यहाँ देखिए, होपलेस मतलब उनमें कोई उम्मीद नहीं थी, उन लोग सिर्फ चले जा रहे थे। हाँ, जैसे अगर कोई एक तरफ गया, मतलब अगर जैसे आप भीड़ में हो, अगर कोई एक तरफ जाए, कोई आदमी जा रहा है एक तरफ, तो सब चल देंगे उसी तरफ। वैसे ही कुछ लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे और उनका देखा देखी सभी जो बाकी पीपल्स थे वो भी उनका पीछा करने लगे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस लोग मतलब उन लोग को मालूम ही नहीं था कि हम लोग बचेंगे कि नहीं, बस उन लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। I saw dismayed a woman with a child stand in the path, both naked. और जब मैं ये सब सोच ही रहा था, ये सब देख ही रहा था, तब क्या हुआ, मैंने देखा कि एक वुमेन और एक छोटा सा बच्चा, वो दोनों ही मेरे सामने आके खड़े हो गए, और वो दोनों ही कपड़ा नहीं पहने थे। He had they came back from the bath, ठीक। और जब ये इसने देखा तो क्या हुआ, उसने बोला क्या ये दोनों नहा कर आए हैं। मतलब अब यहाँ पर भी डॉक्टर का जो माइंड है वो काम नहीं कर रहा है, जो डॉक्टर का जो माइंड है वो यहाँ पर भी काम नहीं कर रहा है। और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या ये दोनों नहा कर आए हैं। आई टर्न माई गेज बट वॉज एट अ लॉस, मैं अपना चेहरा उस तरफ कर लिया। दैट शी शुड स्टैंड थस Still I came across a naked man, और क्यों उसने उस तरफ मोड़ लिया, क्योंकि वो बच्चा और वो औरत दोनों ही कपड़ा नहीं पहने थे। फिर उसने क्या देखा, एक नेकेड मैन, एक बिना कपड़े पहना हुआ एक आदमी। Now the thought arose, उसके दिमाग में एक थॉट आया। क्या आया थॉट, उसके दिमाग में क्या आया थॉट, पढ़ते हैं। That some strange thing that stripped us our clothes, मुझे अच्छे से तो नहीं याद आ रहा, पर थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कुछ तो अजीब चीज़ है, ठीक। यहाँ पर क्या बोलना चाहता है कि उसने एक आदमी को देखा जो कि कपड़ा नहीं पहना हुआ था, ठीक। मतलब पहले वुमेन और बच्चे को देखा, फिर उसने अपने आप को ही देखा था, फिर उसने उस बच्चे, औरत और एक आदमी को देखा। फिर क्या बोल रहे हैं कि शायद कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हम सारे लोग के कपड़े फाड़ ले के चली जा रही है।
द फेस ऑफ एन ओल्ड वुमन ऑन द ग्राउंड। क्या द फेस, एक फेस ऑफ द ओल्ड वुमन ऑन द ग्राउंड, एक औरत वो ज़मीन पे पड़ी हुई थी, वॉज मार्ड विथ सफरिंग, वो तड़प रही थी, बट शी मेड नो साउंड, वो तड़प रही थी, मतलब तड़पने का सीन आप जानते हैं, वो तड़प रही थी, अपने हाथ पाँव फेंक रही थी, पर वो कुछ साउंड नहीं निकाल रही थी। साइलेंस वॉज कॉमन टू ऑल, आई हियर्ड नो क्राइज ऑफ एंग्विश और ए सिंगल वर्ड। क्या चारों तरफ सन्नाटा मचा हुआ था, कोई एक भी आवाज़ें नहीं निकाल रहा था। आई हियर नो क्राइज, उसने क्या एक भी उसने मदद की आवाज़ ना सुनी, करारने की आवाज़ ना सुनी, रोने धोने किसी की भी आवाज़ उसने नहीं सुनी। इसी के साथ हमारे चैप्टर का याद रखो पोएम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।